Hello student, we have started with fifth chapter, that is cell structure and organization. Now today we are going to see cytoplasm and cell organelles. Cytoplasm, the cell contain ground substance called cytoplasmic matrix or cytosol. Ground substance means what? जो fill करता है cell को, it is called as ground substance. It is called as cytoplasmic matrix or cytosol. This colloidal jelly-like material is not static. It shows streaming movement called cyclosis. वो स्टेबल नहीं रहता, वो कैसे रहता है? साइक्लिक मूवमेंट शो करता है, लाइक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस. The cytoplasm contain water as major component along with organic and inorganic molecules like sugar, amino acids, vitamins, enzymes, nucleotides, minerals and waste products. तो मेजर कंपोनेंट क्या रहता है साइटोप्लाज्म का? वाटर अलॉन्ग विथ शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ये भी प्रेजेंट रहते हैं. इट ऑल्सो कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये क्या है? सेल के ऑर्गेनल्स हैं. And cytoplasm acts as a source of raw material as well as seed for various metabolic activities taking place in the cell. तो साइटोप्लाज्म क्या एक्ट करता है? एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द सेल. It helps in distribution and exchange of material between the various cell organelles. It also help in exchange of मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स जो हम लोगों ने ऊपर देखे हैं, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो इनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम साइटोप्लाज्म थ्रू होता है. देन नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स. तो इतने हम लोगों ने अभी जो नाम देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो वन बाय वन वो हम लोगों को अभी स्टडी करने हैं. सी सेल ऑर्गेनल्स, these are compartments in the cell that carry out specific functions. Some of them coordinate with each other and complete specific tasks for the cell. Nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and various types of vesicles and vacuoles form such a group and are together considered as endomembrane system of the सेल. ये टुगेदर उनको क्या कहते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल. ऑर्गेनल्स हैविंग डिस्टिंक्ट फंक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैरी आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन द सेल. तो ये जो जिनका डिस्टिंक्ट फंक्शन रहता है उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है. ऐसे सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट देखो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म है ER. सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर एनवलप रहता है और उसको ही अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ से स्टार्ट होता है. सी ये क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है ये. देन उसके बाद ये न्यूक्लियर एनवलप है और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ये सब क्या है? इतना पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सी structure of endoplasmic reticulum, that is ER. The membrane of endoplasmic reticulum is 50 to 60 angstrom thickness and fluid mosaic like the unit membrane of the plasma membrane. कितना रहता है उसका थिकनेस? 50 to 60 angstrom. See this angstrom unit. The angstrom or angstrom is a metric unit of length equal to 10 raised to minus 10 meter, that is 1/10 billionth of the meter.
और 0.1 नैनोमीटर और 100 पिकोमीटर्स. इट्स सिंबल इज ए के ऊपर स्मॉल डॉट और सर्कल लाइक स्ट्रक्चर रहता है. अ लेटर ऑफ अ स्वेडिश अल्फ़ाबेट. एंगस्ट्रॉम. सी एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम आफ्टर whom the unit was named. See the next point. The membrane of the endoplasmic reticulum are found to contain many kinds of enzymes that are needed for various important synthetic activities. The membrane of endoplasmic reticulum remains continuous with the membranes of the plasma membrane, nuclear membrane and Golgi apparatus. तो ये जो मेम्ब्रेन रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर वेरियस सिंथेटिक एक्टिविटीज़. और मेम्ब्रेन जो रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ रहता है? सेल वॉल के अंदर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्गी apparatus को ये अटैच रहते हैं. The cavity of the endoplasmic reticulum is well developed and acts as a passage for secretory products. जो सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स का, बिकॉज ऑफ द एंजाइम सिक्रीशन जो होता है वो वहाँ पर क्या होता है? स्टोर्ड होता है. मीन्स पैसेज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अकर इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स. लैमेलर फॉर्म और क्रिस्टे, देन वेसिकुलर फॉर्म और वेसिकल, and third one is tubular form or tubules. So what are cristaceae? Rough RER, that is rough endoplasmic reticulum, usually exist as a cristae that occur in those cells which have synthetic role as the cell of the pancreas, notochord and brain. The cisternae are long, flattened, sac-like unbranched tubules having a diameter of 40 to 50 micrometer. They remain arranged parallelly in bundles or stacks. तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 फॉर्म्स है. एक तो कौन सा है? लैमेलर फॉर्म और सिस्टरने फॉर्म. देन वेसिकुलर मीन्स सर्कुलर फॉर्म रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज वेसिकुलर और वेसिकल. एंड लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर रहेगा देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर फॉर्म और ट्यूब्यूल्स. तो फर्स्ट सिस्टर ने जो है इट इज़ फाउंड इन इट इज़ फाउंड इन कौन से सेल में प्रेजेंट रहता है ये? पैनक्रियाज, नोटोकॉर्ड एंड ब्रेन, जहाँ पर सिंथेटिक रोल वो प्ले करते हैं. देन वेसिकल्स. द वेसिकल्स आर ओवल, समवॉट राउंडिश एंड ओवल शेप के रहते हैं. membrane bound vacuolar structures having a diameter of 25 to 500 micrometer. They often remain isolated in the cytoplasm and occur in most cell but especially abundant in the smooth endoplasmic reticulum. ये वेसिकल जो भी रहते हैं वो abundantly किस में फाउंड होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. Then tubules. The tubules are branch structure forming the reticular system along with the cisternae and vesicle. They usually have a diameter from 50 to 190 micrometer and occurs almost in all the cells. Tubular form of endoplasmic reticulum is often found in smooth endoplasmic reticulum and it's dynamic in nature. That is, it is associated with membrane movements, fission and fusion between membranes of cytocavity network. Then next देखिए types of endoplasmic reticulum. See, before that we have to see the structure of endoplasmic reticulum, जहाँ पर हम लोगों ने देखे सिस्टरने, वेसिकल्स. See, see the structure of endoplasmic reticulum. न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियर एनवलप और उसके अराउंड उसको ही अटैच क्या रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो जहाँ पर राइबोसोम दिख रहे हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इट इज़ कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट रहते दोज आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर हम लोगों ने 3 उसके फॉर्म्स देखे हैं। सिस्टर ने आर द ट्यूब लाइक, बट वो कैसे रहते हैं, अनब्रांच्ड रहते हैं, फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। देन ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक बट वो ब्रांच रहते हैं स्ट्रक्चर्स, एंड वेसिकल्स आर स्मॉल roundish oval structures are present in the endoplasmic reticulum. This is the structure of endoplasmic reticulum. Now we will see the types of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Now what is smooth endoplasmic reticulum? It is also called as SER. See, they are also called as agranular endoplasmic reticulum. This type of endoplasmic reticulum possesses smooth walls because the ribosomes are not attached to its membrane. तो यहाँ पर ये क्या होता है, राइबोसोम अटैच नहीं होता और राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The smooth type of endoplasmic reticulum occurs mostly in those cells which are involved in the metabolism of lipids, including steroids and glycogen. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से सेल्स में प्रेजेंट रहता है, जो इन्वॉल्व रहते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में, देन ग्लाइकोजन. फॉर एग्जांपल एडिपोज सेल है, interstitial cells, then glycogen storing cells of the liver, conduction fibers of heart, and spermatocytes and leukocytes. तो इन सेल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी इट possesses रफ वॉल बिकॉज द राइबोसोम रिमेन अटैच टू द मेम्ब्रेन. राइबोसोम अटैच रहते हैं मेम्ब्रेन को, इसलिए उसको क्या कहते हैं, RER, that is rough endoplasmic reticulum. It possesses rough wall because the ribosomes remain attached to its membrane. On their membrane, rough endoplasmic reticulum contain certain ribosome specific transmembrane glycoproteins called as riboforins 1 and 2, to which are attached the ribosome while engaged in polypeptide synthesis. The rough type of endoplasmic reticulum is found abundantly in those cells which are active in protein synthesis, such as pancreatic cell, plasma cell, goblet cell and liver cell. तो इन सारे सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है. यहाँ पर भी एक वन डायग्राम दिया हुआ है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या रहता है, न्यूक्लियर एनवलप, और उसके बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum is absent in RBCs, that is red blood cells, in the mammals. Now the next component is Golgi apparatus. It is also called as Golgi complex and Golgi body. See, structure of Golgi apparatus. Golgi apparatus or Golgi complex works as a manufacturing cum packaging and transport unit of the cell. Under the electron microscope, the Golgi apparatus is seen to be composed of stacks of flattened structures that contain numerous vesicles containing secretory granules. Golgi apparatus appears as a complex array of interconnecting tubules, vesicle and cisternae. तो फर्स्ट क्या है, सिस्टरने. सेम जो हम लोगों ने जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा है, सिस्टरने. It is the simplest unit of Golgi apparatus is the cisternae. Cisternae, about 1 micrometer in diameter, are central, flattened, plate-like or saucer-like closed compartments that are held in parallel bundles or stacks, one above the other. In each sack, cisternae are separated by a space of 20 to 30 nanometer
which may contain rod-like elements or fibers. Each stack of cisternae forms a dictyosome which may contain 5 to 6 Golgi cisternae in animal cell or 20 or more cisternae in the plant cell. Each cisterna is bounded by a smooth unit membrane having a lumen varying in width from about 500 to 1000 nanometer. The margin of each cisterna are gently curved so that the entire dictyosome of the Golgi apparatus takes on a bow-like appearance. The cisternae at the convex end of the dictyosome comprise proximal forming of cisphase, and cisternae at the concave end of the dictyosome comprise the distal और मैच्योरिंग और ट्रांसफेज. तो फर्स्ट जो उसका पार्ट है गोल्गी अपरेटस का, इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टरने. सिंपल यूनिट है ये. सिस्टरने कैसे रहते हैं? सेंट्रल फ्लैटन प्लेट लाइक और सॉसर लाइक क्लोज कंपार्टमेंट्स रहते हैं और वो पैरेलल अरेंज रहते हैं. सिस्टरने आर सेपरेटेड बाय स्पेस ऑफ 20 to 30 नैनोमीटर और उनके बीच में रॉड लाइक एलिमेंट और फाइबर्स प्रेजेंट रहता है इन बिटवीन द टू cisternae. So each stack of cisternae forms dictyosome which contain 5 to 6 Golgi cisternae in animal and 20 or more cisternae in plant cell. तो यहाँ पर देखो जो भी डायग्राम दिया हुआ है, सी यहाँ पर सिस फेस जो दिया हुआ है ऊपर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉनकेव शेप और इट इज़ कॉल्ड एज अ सिस फेस. और यहाँ जो कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है, सी ये जो कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स वो प्रॉक्सिमल रहता है. इट इज़ कॉल्ड एज सिस फेस. और यहाँ पर जो कॉनकेव दिख रहा है शेप, कॉनकेव मीन्स ऐसे, तो उसकी वजह से जो भी फॉर्म होता है शेप, इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसफेस. और ये डिस्टल इन पोजिशन रहता है, ये प्रॉक्सिमल पोजिशन. तो दिस इज़ द सिस फेस एंड दिस इज़ द ट्रांस फेज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सी नेक्स्ट क्या है, देखो ट्यूब्यूल्स. अ कॉम्प्लेक्स अरे ऑफ एसोसिएटेड वेसिकल एंड anastomizing tubules surround the dictyosome and radiate from it. In fact, the peripheral area of the dictyosome is fenestrated in structure. तो ट्यूब्यूल्स कहाँ से फॉर्म होते? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स अरे ऑफ एसोसिएटेड वेसिकल्स सराउंडेड द डिक्टियोजोम एंड रेडिएट फ्रॉम इट. जो डिक्टियोजोम रहते हैं मीन्स अपना जो सिस्टरने रहता है, वहाँ से ही ट्यूब्यूल्स फॉर्म होते हैं. देन थर्ड वन है वेसिकल. ट्रांजिशनल वेसिकल आर स्मॉल मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल्स विच आर थॉट टू फॉर्म एज अ ब्लेब्स from the transitional endoplasmic reticulum to migrate and converge to cis phase of Golgi, where they coalesce to form new cisternae. Secretory vesicles are varied size membrane limited vesicles that discharge from margins of cisternae of Golgi. They often occur between the maturing phase of Golgi and the plasma membrane. See in the diagram, यहाँ पर देखिए सिक्रेटरी वेसिकल्स है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है जो सिस्टरने के एसोसिएटेड में रहते हैं. देन और उसके बाद न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स रहते हैं वो मेम्ब्रेन को अटैच रहते हैं और वो ब्लेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं टू द मेम्ब्रेन. तो ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल्स राउंडेड शेप के रहते हैं और जो न्यूली फॉर्म रहते हैं 2000 ब्लेब लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं. तो नेक्स्ट देखो क्या है फंक्शन. गोल्गी बॉडी कैरीज आउट टू टाइप्स ऑफ फंक्शन. फर्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सिक्रीशन. तो फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
एंड सेकेंड उनके खुद के सिक्रीशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना. Cistern contains specific enzyme for the specific function. Refining of product takes place in an orderly manner. For example, glycolipids and glycoproteins that are brought from endoplasmic reticulum lose certain sugars and regain other, thus forming a variety of products. Golgi bodies also manufacture their own products. Golgi bodies in many plant cell produce नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड लाइक पेक्टिन, जो हम लोगों ने देखे हैं सेल वॉल जो पेक्टिन से बनी हुई रहती है. तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एंडो गोल्गी बॉडीज़. इन गोल्गी बॉडीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर और मॉडिफाइड ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स लीव सिस्टरने from transphase as a transport vesicle. So these are the some functions of Golgi body. Then the vital function of Golgi apparatus in packaging and secretion of proteins. See, it receives proteins from endoplasmic reticulum. It packages it into membrane bound vesicles which are then transported to vesicle various destinations such as lysosomes, plasma membrane और secretion. इनका वाइटल रोल है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स में. सी ये कहाँ से रिसीव करते हैं प्रोटीन्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स रिसीव करते हैं एंड पैकेजेस उनका होता है. इट पैकेजेस इट इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. जो गोल्गी एपरेटस का वेसिकल रहता है वहाँ पर क्या होता है? पैकेज होता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स to lysosomes, plasma membrane. Then they also take part in the transport of lipids and the formation of lysosomes. ये और भी एक फंक्शन करते हैं. क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग occur near the membrane surface in Golgi bodies. For example, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन एक्सेट्रा. ये क्या है? पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन एंड एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग. तो ये इसमें भी टेक पार्ट लेते हैं. देन नेक्स्ट फंक्शन इज गोल्गी apparatus इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स, देन स्पिंगोमाइलिन एक्सेट्रा. ये जो कंपोनेंट्स है ग्लाइकोलिपिड, स्पिंगोमाइलिन, इनके सिंथेसिस में भी ये टेक पार्ट लेते हैं. इट गिव द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस कंपोनेंट. देन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स ऑफ द सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी एपरेटर्स इन द प्लांट सेल. जो प्लांट सेल का जो कॉम्प्लेक्स सेल वॉल बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज, पेक्टिन, इसमें भी ये हेल्प करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन साइटोप्लाज्म एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शन, एंड आफ्टर दैट गोल्गी apparatus and its functions and its structure. I hope all of you understood the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus structures. Thank you.